बिल्कुल जी। अब हम ज़रा अपने मुल्क के मौसम के हवाले से बात कर लेते हैं। यहाँ मानसून की बारिशें जारी हैं। हमने देखा है कि बलूचिस्तान में, स्पेसिफिकली शुमाली बलूचिस्तान ने बहुत सफ़र किया है और जितनी वहाँ पे बारिशें हो रही हैं, तो अब तक की जो PDMA ने ख़बर जारी की है, जो सोर्सेज ने ख़बर जारी की है, वो ये कि अब तक 49 लोग यानी कि 49 जो है कीमती जानें जा चुकी हैं इन हालिया बारिशों की वजह से। सूरत हाल दिन ब दिन हम देख रहे हैं कि मज़ीद संजीदा और गंभीर होती चली जा रही है और कुछ ऐसी सिचुएशन हम देख रहे हैं कि मुल्क के दूसरे सूबों में भी देखी जा रही है, लेकिन बलूचिस्तान ने इस वक्त सबसे ज़्यादा जो है वो सफ़र किया हुआ है वीक इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से। वीक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है तो वीक होता है। यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं था। अपनी मदद आपके तहत ये देखें, ईंटों और गारों के और टीन की छतें डली हुई आप देख रहे हैं, तो ये दिस इज़ नॉट एन इंफ्रास्ट्रक्चर। ये बेचारा एग्जिस्ट ही नहीं करता। और इसी वजह से हमने देखा कि जो सैलाबी रेले आए, क्योंकि एक तो वाटर मैनेजमेंट नहीं है, नाले प्रॉपर नहीं बने हुए, कुछ भी प्रॉपर नहीं है। कोई भी चीज़ प्रॉपर होती तो फिर आप ये देखें, शहर कायद के हवाले से हम अक्सर बात करते हैं कि जी यहाँ पर ये मसला है, वो मसाइल हैं, लेकिन यहाँ पर फिर भी कोई 50 साल पुराना ही सही, लेकिन एटलीस्ट सेटअप है और फेस सेविंग के लिए लोग भी आगे आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि 49 कीमती जानें चली गई हैं, लेकिन फेस सेविंग के लिए कोई अभी तक अवामी नुमाइंदा हमने देखा सामने नहीं आया है। इस वक्त ताज़ा तरीन सिचुएशन क्या है जान लेते हैं। मंजूर अहमद हमारे नुमाइंदे कोयटा से हमें ज्वाइन करेंगे और साथ में, क्योंकि पता है आपको इस्लामाबाद में बारिशें हो रही हैं, तो वहाँ की भी सूरत हाल पर नज़र डालेंगे और हमारे साथ वहाँ से भी नुमाइंदे हमारे साथ होंगे कि एग्जैक्टली फातिमा बतूल की क्या सिचुएशन है। लेकिन पहले मंजूर आपसे जानना चाहेंगे, इतनी बारिशें होंगी बलूचिस्तान में, 49 से कीमती जानें चली गई, कोई पुरसाने हाल नहीं ऐसा लग रहा है बलूचिस्तान का? जी बिल्कुल, इसी तरह की सिचुएशन है जो बारिशों से यहाँ पर बलूचिस्तान में सूरत हाल बनी है, उससे तमाम तर जो हुकूमती और इंतज़ामी नाअहली है वो सामने आई है। कोयटा की मिसाल ले लें, मैं इस वक्त जिस मकाम पर मौजूद हूँ, ये किली सरदार आसिफ मेंगल टाउन है। यहाँ पर बरसाती नाला ऐसे आया जैसे एक डरावना ख्वाब कोई देख रहा हो। ये इलाका मकीनों से हमारी बात हुई और कई फुट का बता रहे हैं कि वो जो सैलाबी रेला था यहाँ पर पहुँचा, और उसकी बुनियादी वजह ये थी कि मशरकी पार्ट से मुल्क का जो कोई मुर्दार है, उससे जो बरसाती रेला आया, उसकी जो गुजरगाह है उस पर एक नाला है, उस नाले को पहले छोटा किया गया और फिर उसके बाद उसको मज़ीद बंद भी कर दिया गया, जिसके नतीजे में ये एक बड़ी तबाही इस मोहल्ले पर टूट कर आई थी। यहाँ तकरीबन 100 के करीब घर बताए जा रहे हैं, जिसमें से तकरीबन 30 के करीब जो है वो मुतासिर हुए हैं और इनमें बेशतर जो है वो मुनद्दम हुए हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो बाकी घर हैं वो रहने के काबिल नहीं रहे, उनमें क्रैक्स पड़ गए हैं, यहाँ पर पानी जमा रहा है और सारा कीचड़ बन गया है। बच्चे जो है वो गंदगी में खेल रहे हैं। अब तो ताफुन उठ रहा है इस मोहल्ले में, पूरा जो है वो बदबू है और इससे यही खदशा है कि बीमारियां तो इसके बाद। मंजूर ये बताइएगा कि जो लोग जब ऐसा कुछ नहीं था, यानी कि जब बारिश नहीं थी और उसके बाद सैलाब नहीं था, तो उस वक्त जो लोग यहाँ पर रहते थे उनकी ज़िंदगी कैसी थी, उनका गुजर बसर कैसे होता था, किस इनकम रेंज में उनका कमाई होती थी, क्या सिलसिला था? जी ये सारे गरीब घराने हैं, ये मेहनत मजदूरी करते हैं, कोई रोज़ाना करता है, कोई माल मवेशी का व्यापार है। अच्छा। यहाँ पर इनका ये कहना है कि बड़ी मुश्किलों से जमा पूंजी करके इन्होंने अपने घर बनाए, सारे कच्चे मकानात हैं, वीक इंफ्रास्ट्रक्चर ज़रूर है, लेकिन ये है कि जो गरीब लोग हैं इन्होंने जितनी जमा पूंजी इनकी थी इन्होंने यहाँ पर घर बनाए बहुत मेहनत से, और एक ही पल में वो तमाम घर जो है वो तबाह हो गए। और अब ये सारे यही परेशान हैं कि हम अब कहाँ से पैसे लाएंगे, इन घरों को बनाएंगे। मेरी जिससे भी बात हुई उसको परेशानी कोई और नहीं, सिर्फ ये है कि वो अपना घर अब दोबारा कैसे बनाएगा। एक सिर्फ ये नहीं कि घर, बल्कि जो उनके माल मवेशी भी हैं, जो मवेशी हैं वो इनकी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी होते हैं, वो मवेशी सैलाबी रेले में बह गए हैं। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे बुजुर्ग मौजूद हैं, यहाँ पर बच्चे हैं, यहाँ पर ख़वातीन हैं, और जिस तरीके से वो बेआसरा खड़ी में, ऐसा लग रहा है कि पता नहीं हम कौन सी जगह की, कौन से जजीरे की बात करें जहाँ पर किसी भी किस्म की इमदाद नहीं पहुँच सकती। ये बलूचिस्तान है जहाँ पर आप देख सकते हैं कि इतना नुकसान हुआ है। इस्लामाबाद का रुख कर लेते हैं, फातिमा बतूल हमारे साथ मौजूद हैं। फातिमा, ऑफ कोर्स जो बलूचिस्तान में जो सूरत हाल है वैसी तो खैर इस्लामाबाद में नहीं, और अल्लाह ना करे कि बलूचिस्तान खुद कभी सिचुएशन दोबारा गुजरे। इस्लामाबाद में क्या सिचुएशन है बारिश को लेकर?
जी, इस्लामाबाद की अगर मैं सिचुएशन की बात करूं तो सबसे पहले तो ये है कि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो काफ़ी बेहतर है। अगर बारिश होती भी है तो बड़े अच्छे तरीके से जो है वो ड्रेन आउट हो जाती है और उस तरह के मसाइल का सामना नहीं करना पड़ा जैसा कि पाकिस्तान के दूसरे जो शहरों हैं वहाँ पे करना पड़ रहा है। अगर यहाँ पे इस वक्त मैं मौसम की सूरत हाल बताऊँ तो इस्लामाबाद का मौसम इस वक्त भी बज़ाहिर जो है वो बहुत खुशगवार है, बादलों में घिरा हुआ है और हम देख रहे हैं कि ये जो बादलों में घिरा हुआ मौसम है ये कई दिनों से है और कहा जा रहा है कि एक हफ्ते तक मज़ीद जो ये गहरे बादल हैं ये इसी तरह से रहेंगे। लेकिन ये भी थोड़े से जो है वो जैसे परदेसी टच होता है ना, वैसा ही है कि जब इनका मूड होगा ये बरस भी सकते हैं। जैसा कि हमने देखा था कि परसों जो है वो बारिश जो है अचानक से हुई और काफ़ी तेज़ बारिश हुई थी जिसकी वजह से शहरी जो है वो काफ़ी उनका मूड भी अच्छा हो गया था। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि जो बादल हैं वो गहरे हैं, बरस नहीं रहे लेकिन किसी वक्त भी ये बरस सकते हैं। ये चीज़ है बेसिकली, दैट इज द डिफरेंस। अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर हो तब और जब इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो तो क्या सिचुएशन होती है। एक ही फोकस सारा का सारा फेडरल कैपिटल पे जब रहे तो फिर ऐसी चीज़ें होती हैं। और आप देख लें कि बलूचिस्तान में और ख़ासतौर पे कोयटा में मंजूर क्या सिचुएशन बता रहे थे और इस्लामाबाद की क्या सूरत हाल थी। यानी कि एक जानिब लोगों के चेहरे खिल उठते हैं और दूसरी जानिब लोग परेशान रहते हैं। ये सिचुएशन आपके सामने थी। खैर जी, ज़रा कराची की सिचुएशन के हवाले से बात कर लेते, क्योंकि कराची में जब बारिश होती है तो हमने देखा है कि काफ़ी ज़्यादा तबाही मचती है क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर ड्रेनेज का सिस्टम नहीं है। और हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता कई रोज़ से कराची में बारिश जारी है, वक्फे वक्त से बारिश का सिलसिला जारी है और ये कहा जा रहा है कि आज और कल दोपहर तक ये जो बारिशों का सिलसिला है ये जारी रहेगा। मसला ये है कि कराची में सीवेज का अच्छा निज़ाम ना होने की वजह से, ड्रेनेज का निज़ाम अच्छा ना होने की वजह से जब यहाँ पर बारिश होती है तो बारिश का पानी जो है ना वो सीवेज के पानी में के साथ मिल जाता है, फिर ये आपको सड़कों पे नज़र आता है और जो सड़कें हैं वो तालाब का मंजर पेश करने लगती है। तालाब तो खैर मैं नहीं कहूँगी लेकिन गटर का मंजर, एक बहुत बड़े गटर का मंजर पेश करने लग जाती है। जब आप ड्राइव करें ना तो एक तो ये है कि जो रोड्स हैं उन पे इतना पानी होता है कि दरमियान में वो जो रोड डिवाइडर है उसका भी आपको पता नहीं मालूम होता। बिल्कुल। और गाड़ियाँ लिटरली जो ये जो हल्की फुल्की आजकल गाड़ियाँ आई हुई हैं तो उनका वजन इतना कम होता है क्योंकि वो फ्यूल एफिशिएंट बनाने के लिए कंपनीज उनको ऐसा बनाती हैं तो वो कई हद तक वो फ्लोट करना शुरू हो जाती हैं, तैरना शुरू हो जाती हैं पानी में। तो ये बड़ा परेशान कुछ। और जब आप तैरने लग जाएं और आपका कोई कंट्रोल ना हो और अगर वो रेला बह रहा हो तो आप कहीं के कहीं जा सकते हैं। तो बड़ा खतरनाक सूरत हाल है गाड़ियों के लिए। कहीं भी किसी दूसरी गाड़ी में भी जाके ये गाड़ी लग सकती है, वो तो सारा ही है। और दूसरा ये है कि सस्पेंशन के जो आगे इश्यूज आते हैं लोगों को भरना पड़ता है। मौसम की क्या सूरत हाल रहेगी, ईद पर क्या होगा, सरदार सरफराज साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं और डायरेक्टर जनरल हैं महकमा मौसमियात के। बहुत शुक्रिया सरदार साहब। बारिश तो हो गई, इस बार प्रेडिक्शन आपकी सही साबित हुई, बिल्कुल ठीक ठाक रही। अब आगे क्या माहौल बनता दिखाई दे रहा है आपको? जी बहुत शुक्रिया। देखिए जो स्पेल चल रहा है ये खासा स्ट्रॉन्ग स्पेल है पूरे मुल्क में ही तकरीबन, और साउथ में तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। पूरे सिंध में अच्छी बहुत तेज़ बारिशें हुई हैं। गुज़श्ता रोज़ नौशहर फ़िरोज़ डिस्ट्रिक्ट से में हमारा एक स्टेशन है पढ़ीधन, वहाँ से 122 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। इसी तरह बलूचिस्तान में आपने जैसे खुद जिक्र किया उसके ख़ासकर शुमाल मशरक़ी हिस्सों में और जनूबी जो अजला है वहाँ पर भी बहुत तेज़ स्पेल है। और अभी ये एटलीस्ट 15-16 जुलाई तक ऑन एंड ऑफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। और कराची की हम बात करें तो कराची में ईद का दिन तो कोई इतनी ज़्यादा बारिश नहीं है, एटलीस्ट फर्स्ट हाफ में। सेकंड हाफ में यानी शाम को जाके कुछ बिल्डअप हो सकता है और लाइट रेन कहीं और कहीं मॉडरेट बारिश की चांसेस है कराची में। यानी कि मौसम अच्छा रहेगा, लोग इंजॉय कर सकेंगे अगर ड्रेनेज का सिस्टम अच्छा होगा। अच्छा, कराची की बात तो हमने कर ली, मुझे बताइए कि बाकी शहरों में क्या सूरत हाल होगी? पंजाब में लाहौर वाले भी वो भी जानना चाह रहे हैं कि भाई कि क्या ईद वाले दिन ऐसा तो नहीं होगा कि वहाँ पे बारिश हो जाएगी और बाकी भी शहरों में कुछ ऐसी सिचुएशन है? जी सिंध की मैं बात कर रहा था ना कि इधर ईद के दिन इतनी नहीं है, एटलीस्ट कह लें आपके दोपहर तक इतनी नहीं है, लेकिन उसके बाद कुछ अपर सिंध में भी होगी और कराची में भी शायद हल्की हो जाए। तो पंजाब में है, अलबत्ता पंजाब में और केपी में और ऊपर कश्मीर और हज़ारा के जो इलाके हैं वहाँ पर खासा तेज़ पहले ईद के दिन भी यानी ये आज भी शाम में, फिर कल भी और फिर परसों भी, ईद के दिन भी कल हो जाएगा ना ईद का दिन। जी जी जी, तो उधर इम्कान है खासा कि उधर तेज स्पेल भी होगा खासी जगह में। अल्लाह रहम करे बस सबके हाल पे। बहुत शुक्रिया सरदार सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद थे और महकमा मौसमियात तरफ से मौसम के हवाले से प्रेडिक्शन दे रहे थे कि क्या होने जा रहा है। तो बस लोग एहतियात करें, अब यही कह सकते हैं। और पानी की निकासी के लिए जो इदारे हैं वो भरपूर तरीके से काम करें। बिल्कुल। एक छोटी सी हम यहाँ पे ब्रेक ले